मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वास्तु के अनुसार घर के अंदर कैसा होना चाहिए, वास्तु के अनुसार भवन का मकान का निर्माण कैसे करना चाहिए और किस दिशा में क्या रखना चाहिए इससे कि घर का वास्तु सुधरा हुआ रहे और उसका सुफल हमें मिले, यह बताऊंगा। वास्तु शास्त्र बहुत पुराना शास्त्र है और ऐसा माना जाता है कि अगर घर, मकान, हवेली, बंगला, महल, फ्लैट, ऑफिस, कारखाना, फैक्ट्री अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ हो तो उसमें रहने वाले लोग कई कई पीढ़ियों तक सुखी रहते हैं और सुख समृद्धशाली जीवन जीते हैं। और फैक्ट्री आदि का वास्तु अगर सही हो तो वो बहुत खूब धन कमा कर देने वाला बन जाता है। इसलिए ही पुराने जमाने में महल, हवेलियां आदि पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्र के अनुसार से बनाई जाती थी और उनमें रहने वाले लोग भी बहुत सुखी रहते थे। फिर भी कुछ लोग इसके महत्व को, वास्तुशास्त्र के महत्व को कम समझते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार आजकल जो भवन मकान बन रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। तो उसका जो परिणाम है वह कई बार अच्छा नहीं मिलता है और ऐसे में जहां वास्तु के अनुसार भवन निर्मित न हो तो ऐसे में दुख और परेशानियों का कारण बन जाता है। मकान में प्रवेश करने के साथ ही दुर्भाग्य भी साथ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि निर्माण काम तो बिना वास्तु के अनुसार पूरा कर लिया, रहना भी शुरू कर दिया और अब अगर साथ में वास्तु के अनुसार उसमें नई भवन बना है और दुर्भाग्य साथ में प्रवेश कर चुका है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब भी भवन बनाने का विचार हो तो वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण करना चाहिए। और ज्यादातर जैसे मान लो भवन में आप रहना शुरू कर चुके हैं और उस भवन में रहने के बाद से ही आपका जो भाग्य है वह साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका हर जगह पर पीछा करता है, दुर्भाग्य आपका जागृत हो गया है, तब भी कोई ज्यादा ऐसी डरने वाली बात नहीं होती है। घर के अंदर जिस प्रकार से बिना तोड़ फोड़ के कुछ वस्तुओं का या कुछ जगहों का इधर उधर सामान बदल कर भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप किसी भवन में रहते हैं और वहां आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप किसी वास्तुशास्त्री से मिलें और उसके अनुसार जो वह फेरबदल कुछ बताएं, बिना तोड़फोड़ के सामान को केवल इधर उधर करके जो फेरबदल करवाए वो आप करें तो निश्चित तौर से आपके भाग्य में बदलाव आएगा और भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। केवल इतना जरूर कर सकते हैं आप कि जो अंदरूनी व्यवस्था है आपने जो रहन सहन में कर रखी है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बाकी मकान में, भवन में, फैक्ट्री, कारखाने में कहीं भी कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। कई बार जिस मकान में, नए मकान में चले जाते हैं रहने के लिए तो क्या होता है, आमदनी रुक जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी आना शुरू हो जाती है और आपस में भी परिवार के अंदर रहने वाले लोगों के एक दूसरे के विचार नहीं मिलते। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसा क्या करें जिससे हम इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकें। वास्तु क्या है? वास्तु दिशाओं का एक ज्ञान है। अगर इस वास्तु के दिशाओं के ज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे को कोई भी परेशानी भवन में नहीं रहती है। अगर आपका जो घर है गलत दिशा में या वास्तु के अनुसार नहीं होता है तो हानि और नेगेटिविटी वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है और परिवार में अवनति शुरू हो जाती है, उन्नति रुक जाती है। वास्तु के अनुसार 8 दिशाओं का सही होना, उसी के अनुसार
निर्माण का भी होना यही वास्तु होता है। इन 8 दिशाओं में जो प्रमुख दिशाएं हैं 8, उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर इसके बाद में ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु दिशा होती है। तो इन दिशाओं में कैसे क्या होता है यह सब अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर दिशा के बारे में। अगर उत्तर दिशा में दोष हो तो धन की हानि और कैरियर में प्रगति रुक जाती है। इस दिशा में घर में सबसे अधिक दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, और बालकोनी आदि भी अगर बनाते हैं तो वह भी आपको उत्तर दिशा में बनाएंगे तो इसका ज्यादा शुभ फल आपको मिलेगा और यह वास्तु के अनुसार भी सही होगा। पूरे घर की जो ढलान है वह उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। उत्तर दिशा में भी हो सकती है, पूर्व दिशा में भी आप रख सकते हैं, या उत्तर पूर्व का जो कोना होता है ईशान कोण, इस बाजू में भी रख सकते हैं। यानी कि जो उत्तर दिशा है वह आपके लिए पानी निकलने का स्थान अगर घर के अंदर होता है उत्तर दिशा की तरफ के पूरे घर का जो ढलान है वह उत्तर दिशा में है और पानी घर का सारा उत्तर दिशा से बाहर निकल रहा है, तो यह वास्तु के अनुसार शुभ होता है। अब देखते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में ऐसी दिशा है कि यहां से सूर्य उदय होता है और यह पूरी घर के अंदर एनर्जी प्रदान करने वाली दिशा मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा में पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। घर का मकान या उसका जो द्वार है अगर इस दिशा में यानी पूर्व दिशा में जहां सामने सूर्य उगता हो खुलता है तो यह बहुत ही अच्छा मकान या भवन होता है। सुबह सुबह सूर्य उगते समय सामने से सूर्य की जो रोशनी है वह घर में आती है। घर के मालिक की लंबी आयु और संतान सुख की कामना है तो इसी दिशा में आपको द्वार रखना चाहिए। घर में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको भी इस दिशा में मुख रखकर पढ़ाई करना चाहिए, इससे सफलता मिलती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। अब देखते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को हमेशा खाली दिशा माना जाता है और प्राय इस दिशा को अशुभ भी माना जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि वालों को ये दक्षिण दिशा शुभ फल प्रदान करती है, लेकिन दूसरी राशि वालों के लिए हानिकारक मानी जाती है। घर या मकान बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा की भूमि को सबसे ऊंचा रखें और इसकी जो ढाल हो वह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ रखें। पुराने समय में गांवों और शहरों में दक्षिण दिशा में शमशान बनाए जाते थे। अगर मकान में इस दिशा में वजनदार सामान रखा जाए तो मालिक को शुभ फल मिलता है, सुख समृद्धि और निरोगी रहते हैं। घर में दक्षिण दिशा ज्यादा खुली हुई नहीं रखनी चाहिए और इसमें ज्यादा दरवाजे या खिड़कियां या बरामदा या बालकोनी आदि नहीं रखना चाहिए। अब देखते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को भी मकान बनवाते समय दक्षिण दिशा की तरह ही उत्तर और पूर्व दिशा की पूर्व और उत्तर दिशा जो है उसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। जैसा कि दक्षिण दिशा को ऊंचा रखने का वास्तु के अंदर बताया गया है विधान। पश्चिम दिशा में शौचालय आदि बना सकते हैं आप, लेकिन शौचालय बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या बेहद जरूरी होगा कि जो शौचालय के अंदर बैठने का पॉट होता है तो उस पर ऐसी व्यवस्था न हो या पॉट इस ढंग से न लगाया गया हो कि आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठें या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और आपकी जो पीठ है वह पूर्व या उत्तर में रहे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है पॉट की वह शौचालय में, टॉयलेट में आदि में नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं इसमें कि वास्तु जो है वह किस दिशा में किस प्रकार का प्रभाव रखता है और हमको भूमि, भवन या मकान, कारखाना आदि, फैक्ट्री आदि लगाते समय, बनवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए या किस दिशा में हमें क्या रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है
तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर 9462575291 आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इस नंबर पर आप केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच मेरे को फोन पर बातचीत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वास्तु अनुसार हम अपना भवन आदि कैसे शुभ फल देने वाला बना सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको हम ईशान कोण कहते हैं और ये बहुत शुभ स्थान माना जाता है। इस दिशा में घर का दरवाजा रखना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। घर के अंदर इस स्थान में यानी ईशान कोण में मंदिर और पूजा का स्थान अगर बनाते हैं हम तो यह सबसे ज्यादा ठीक रहता है। इस दिशा में यानी कि ईशान कोण में कुआं, बावड़ी, हैंडपंप, पानी निकलने का स्थान या फिर आप चाहें तो इस दिशा में स्विमिंग पूल आदि भी बना सकते हैं। इस दिशा में जितना जल का प्रयोग होता है उतना ही शुभ फल भवन देता है। फव्वारे हैं, झरने हैं आदि भी इस दिशा में आप बनवा सकते हैं, यह भी शुभ रहता है। अग्निकोण यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोना होता है उसको हम अग्निकोण कहते हैं। इस दिशा में रसोई रखना भवन के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है और विशेषकर इस तरह की व्यवस्था रसोई के अंदर होनी चाहिए कि जो हम रसोई का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रसोई बनाते समय मुख जो है वह पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा अगर प्लेटफॉर्म बनाया है और खाना बनाता समय महिला का, पुरुष का जो भी मुंह है वह पूर्व दिशा में रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस दिशा में यानी कि अग्निकोण में बिजली का मीटर लगवाना चाहिए। ट्रांसफार्मर आदि लगवाते हैं तो वह भी लगवाना चाहिए। कोई बॉयलर आदि लगवाते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। गैस की टंकी आदि भी इस अग्निकोण में रखना ज्यादा शुभ रहता है। इस दिशा में आप स्टोर आदि भी बना सकते हैं। अब देखते हैं नैऋत्य कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा को भी अशुभ या फिर खाली स्थान माना जाता है, इसलिए इस दिशा में कोई भी खिड़की, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर के मालिक का रूम या शयन कक्ष इस दिशा में रखना शुभ रहता है। इस दिशा में कैश काउंटर, भारी मशीनरी आदि रखना अच्छा रहता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोण जितना ज्यादा भवन में, फैक्ट्री में, कारखाने में भारी रहेंगे उतना ज्यादा शुभ फल मिलता है। ये दिशा जितनी ज्यादा खुली रहती है उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम के जो बीच का कोण होता है इस दिशा में हमेशा दरवाजा, खिड़की, बालकनी, बरामदा, पोर्च आदि नहीं बनवाना चाहिए। इस दिशा को जितना ज्यादा आप पूरा पैक रखेंगे उतना ज्यादा आपको शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं वायु कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको हम वायु कोण कहते हैं। इस कोण में हमेशा ऐसी वस्तु को रखना चाहिए जो चलती रहे या आती जाती रहे, जैसे कि गाड़ी है या गाड़ी का गैरेज है या मेहमानों का रूम। इसको आप मेहमान आपके आते हैं तो मेहमानों का रूम इस दिशा में वायु कोण में बना सकते हैं। आपके घर में अगर नौकर रहते हैं तो नौकरों को रहने का स्थान भी वायु कोण में ही देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में गाय, पशुधन आदि है तो दूध देने वाले पशुधन को भी आप वायु दिशा में स्थान दे सकते हैं। गायों की गौशाला बना सकते हैं, गुड़शाला आदि बना सकते हैं। अभी मैंने जैसा कि बताया, अगर वैसा आपका मकान बना हुआ है या आप बनवा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके घर में सुख शांति रहती होगी, और अगर आपने ऐसा बनाया है तो रहती होगी। और अगर बनवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बनवाएं जैसा मैंने बताया है, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। आजकल जो बिना वास्तु का ध्यान रखें, मन चाहे जैसे मकान बनवाने की जो परंपरा चल रही है या वास्तु की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, अपनी सुविधा के अनुसार मकान का, भूमि का, भवन का, फैक्ट्री का निर्माण कर लेते हैं, यह ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें न तो उन्नति हो सकती है, न तरक्की हो सकती है। कोई बिना वास्तु का ज्ञान लिए या बिना सलाह लिए इस प्रकार के भवन बनाने से हानि होती है और प्रगति रुक जाती है। स्वास्थ्य आदि में भी कमी होती है
और कई बार बदनामी आदि का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमेशा भूमि, भवन, वाहन को अपना स्थायी संपत्ति या जो भी है मानकर इसका हमेशा वास्तु के अनुसार से निर्माण करना चाहिए। उत्तर दिशा से हमेशा ही जो है चुंबकीय तरंगों का घर के अंदर प्रवेश होता है। जो उत्तर दिशा होती है उधर से चुंबकीय धारा प्रवाह घर के अंदर प्रवेश होता है। हमारे मकान या कारखाने में इसका जो प्रभाव है वह ज्यादा पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर भी बहने वाले खून और का भी संचालित इसी से होता है और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कुछ ज्यादा होता है। घर में या फिर ऑफिस आदि में उत्तर दिशा में कूलर, पंखा, एयर कंडीशन आदि आप लगाते हैं तो यह बहुत ज्यादा शुभ रहता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है। साथ ही साथ भाग्योदय भी इसी प्रकार की व्यवस्थाओं से बढ़ता है या होता है। निर्माण करते समय ये ध्यान रखना कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के मुकाबले में उत्तर और पूर्व की भूमि थोड़ा नीचा होना चाहिए, यह ठीक रहता है। दक्षिण और पश्चिम भूमि जो है, दक्षिण और पश्चिम की भूमि मकान के अंदर या भवन के अंदर ऊंची होनी चाहिए, उत्तर और पूर्व का नीचा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का जितना भी पानी है या सारा पानी बहकर उत्तर पूर्व दिशा से अगर बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और उत्तर दिशा में ज्यादा से ज्यादा खिड़की है, दरवाजे है, बालकोनी है रखनी चाहिए ताकि चुंबकीय जो तरंगे उत्तर दिशा से आती है उसका ज्यादा से ज्यादा घर में प्रवेश हो सके। इस दिशा में आप खुला है, पोर्च है, पोर्टिको है आदि, बरामदा आदि रखेंगे तो यह भी बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला भवन माना जाएगा। पूर्व दिशा में जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्य उदय होता है और उगते सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करने से शुद्धता आती है। पूर्व दिशा को सुख, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि पाने की दिशा मानी जाती है। इसलिए मकान बनाते समय इस दिशा को भी उत्तर दिशा की तरह ज्यादा से ज्यादा खुला रखना चाहिए और उत्तर दिशा की तरह ही पूर्व दिशा भी पश्चिम और दक्षिण दिशा के मुकाबले में थोड़ा नीचा रखना चाहिए। पूर्व दिशा में दरवाजे और खिड़कियां आप बना सकते हैं। पोर्टिको है, बरामदा है, बालकोनी है, वॉश बेसिन है आदि भी इस दिशा में बनाना शुभ रहता है। खास करके बच्चों का जो स्टडी रूम होता है इस दिशा में रखना या बनाना ठीक रहता है। बच्चे अगर पूर्व दिशा में मुख करके पढ़ेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहता है। पश्चिम दिशा में टॉयलेट या सीढ़ियां बनाई जा सकती है, लेकिन जब कभी भी ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां आप दक्षिण या पश्चिम में बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियां जो है क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का घुमाव नहीं होना चाहिए। सीढ़ियां आप सीधी सीधी भी ऊपर चढ़ने की बना सकते हैं और थोड़ा सा गोल घुमाईदार भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वह क्लॉकवाइज घूमती हुई होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में आप भोजन का कक्ष भी बना सकते हैं या घर का जो आपका फालतू सामान आदि रहता है, स्टोर रूम जैसा या कोई ऐसा जो दूध छत्ता बनाते हैं वो दूध छत्तियां भी आप पश्चिम दिशा में बना सकते हैं ताकि वहां सामान आपका घर का जो है वह आप रख सकें। अब देखते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा खाली स्थान यानी खाली दिशा मानी जाती है। यह यम की दिशा मानी जाती है। यम का मतलब होता है मृत्यु की दिशा और इस दिशा में कभी भी गड्ढा नहीं खुदवाना चाहिए। अगर घर की ये दिशा सबसे ज्यादा ऊंची रहती है तो अच्छा रहता है। अगर आपकी फैक्ट्री है, कारखाना है तो इस दिशा में आप भारी भरकम मशीनें होती है या जो वजनदार चीजें होती है आप यहाँ इस दिशा में रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस दिशा में आप ऊंचे ऊंचे पेड़ भी अपने भवन में लगा सकते हैं। इससे माना जाता है कि जितना भी इसमें वजन रहेगा दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में, तो ज्यादा से ज्यादा धन वर्षा होती है। पेड़ ऊंचे ऊंचे होने से इस दिशा का सुफल मिलता है, कामकाज खूब चलता है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो यह था आज के वीडियो के अंदर हमारे मकान बनाने और के लिए वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए, किस दिशा में क्या रखने से
संबंध में जानकारी मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगी है और आप इसको पसंद करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और खास बातें बताने वाला हूं, उसकी मैं कई दिनों से तैयारी भी कर रहा हूं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।